उत्तर प्रदेश के नोएडा से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी के एओ पर दर्ज केस पर बड़ा अपडेट सामने आया। आपको बता दें, एसटीपी मामले को लेकर एओ पर केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद एक बड़ा अपडेट आया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या अपडेट है? देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जो नोएडा में केपटाउन सोसाइटी है, उसके अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस के सदस्यों से पूछताछ की गई है। स्थानीय पुलिस थाने के अधिकारियों ने पूछताछ की है और उनसे बड़ा अपडेट लिया है। आपको बता दें साक्षी कि एसटीपी के मामले में नोएडा अथॉरिटी ने एओए बोर्ड पर एक केस दर्ज करवाया था और साथ ही साथ करीब 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। और अब इसी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जो ओएनओजी को जो सोर्सेज से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक एओए बोर्ड के पदाधिकारियों से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई है और उनका बयान दर्ज किया गया है। साथ ही साथ इसके पहले पुलिस की ओर से एओए बोर्ड्स मेंबर्स को एक नोटिस भेजा गया था और नोटिस भेजकर उनको पूछताछ में शामिल होने के लिए किया गया था। अब जो जानकारी सामने आई है कि एओए बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है। इन पदाधिकारियों का अगर नाम मैं आपको बताऊं तो जो सोर्सेज से जो जानकारी मिली है, उसमें एओए बोर्ड के अध्यक्ष अरुण शर्मा, ट्रेजरर प्रवीण भारद्वाज, जो सेक्रेटरी हैं कृष्णा शर्मा, साथ ही साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिस्टर डंगवाल, और साथ ही साथ कृष्णेंदु आदित्य जो बोर्ड मेंबर्स हैं, इन लोगों से पूछताछ की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो सोर्सेज से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक बोर्ड मेंबर्स ने अपना बयान दर्ज करवाया है इस पूरे मामले पर। पुलिस ने बाकायदा उनको नोटिस भेजा था और नोटिस भेजने के बाद बयान दर्ज करवाने का सिलसिला शुरू हुआ है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है नोएडा अथॉरिटी के पहल के बाद शुरू हुआ था। नोएडा अथॉरिटी की ओर से एओए बोर्ड मेंबर्स पर केस दर्ज करवाया गया था। साथ ही साथ करीब 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था और इसी जुर्माने राशि के बाद जो है अब जो है मामला एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। इन लोगों पर केस दर्ज हुआ है और इन लोगों से अब पूछताछ की जा रही है। जी नीरज जी, जिस तरह से एसटीपी को लेकर सुपरटेक केपटाउन में कार्रवाई जारी है, ऐसे में क्या इस जांच की आंच बिल्डर तक भी पहुंचेगी? क्या बिल्डर से भी पूछताछ की जाएगी? देखिए, बिल्डर से भी जांच की आंच पहुंचेगी, स्वाभाविक है कि पहुंचेगी, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पूरा मामला 2023 से ही जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 2024 में इन लोगों ने, जो एओए बोर्ड्स मेंबर्स हैं, उन्होंने टेक ओवर लिया था, हैंड ओवर लिया था और हैंड ओवर के बाद जो बीते जून महीने में नोएडा अथॉरिटी ने औचक निरीक्षण किया और उस निरीक्षण के दौरान एसटीपी यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है वो बिना ट्रीटमेंट किए हुए ही नाली में बहाया जा रहा था। और इसी जो कार्रवाई जो जारी थी, इस तरह की जो काम जो किया जा रहा था, उसको लेकर के नोएडा अथॉरिटी ने सख्ती की और करीब 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ एओए बोर्ड्स मेंबर पर केस दर्ज किए गए थे। अब पुलिस उस मामले में जांच कर रही है। दूसरी बात आपको बताएं कि जो सोर्सेज से जो जानकारी मिली है कि एओए बोर्ड ने कहा है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये बिल्डर का ही लंबित मामला है और पूरा का पूरा मामला जो है एनसीएलटी कोर्ट में है और कोर्ट में कार्रवाई की वजह से वो लोग एसटीपी का काम नहीं करवा पा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पूरे मामले में बिल्डर जो है, जो सुपरटेक है, उससे पूछताछ होती है कि नहीं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछताछ होती है या नहीं, और साथ ही साथ आईआरपी जो हितेश गोयल हैं, क्या ये पूरा मामला उन तक भी पहुंचता है कि नहीं, उनसे भी क्या पूछताछ होगी, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो पुख्ता जो जानकारी सामने आई है ओएनओजी को, उसके मुताबिक एओए बोर्ड्स मेंबर्स के कई सदस्यों से पूछताछ हुई है और बाकायदा नोटिस भेज करके इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि सोसाइटी में फिलहाल करीब 7 साल होने को जा रहे हैं जब सोसाइटी में चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे समय में एक बड़ा मामला ये है कि उन पर तलवार लटक रही है और अपुष्ट खबरों के मुताबिक हो सकता है कि उनमें से किसी को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया जाए, जो जानकारी सामने आ रही है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश नोएडा से सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी से सामने आ रही है। आपको बता दें, एओ पर जो केस दर्ज हुआ है एसटीपी मामले को लेकर, उस पर एक बड़ा अपडेट आया। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।